आपके जैसे शेखोबाद थाना हुआ, किसी थाने से संबंधित? शेखोबाद थाना है ना, जी जी। तो उसमें क्या जांच आई है करने के लिए? इसमें यही है, आपने एक कहा है कि आप तो वहाँ के रहने वाले हैं और जो हैं ये पंडित परशुराम यादव विराग के भीषम पिता में कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। हाँ इसलिए परशुराम जी पिछड़े समाज से अहीर के पुत्र थे, वे हमेशा अपने पास फरसा व कुल्हाड़ी रखते थे। हाँ, वो कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं थे, ये है इसमें। तो उसकी जांच आई है आपके पास, जी। तो उसमें अब क्या करना होगा? अरे महाराज जी, वही तो हम आपका मार्गदर्शन चाह रहे हैं। मार्गदर्शन मत चाहिए, आपके पास कोई पत्र संख्या आई होगी ना इसकी जांच के लिए? कुछ भी पत्र संख्या नहीं है जिसमें आपका नंबर लिखा हुआ था। जिलाध्यक्ष हैं आप, आजाद अधिकार सेना, जनपद महाराजगंज। आपको आपको कोई सरकारी कागज प्राप्त हुआ है जांच के लिए? नहीं नहीं, कोई नहीं, वो एक सूचना कॉपी थी सर ये। तो सूचनात्मक था तो आप सूचना लेना चाह रहे हैं केवल? क्या लेना चाह रहे हैं? केवल सूचना लेने के लिए आपने फोन किया है? नहीं नहीं, ये है सीओ साहब ये कह रहे थे हमारे कि इसमें कोई उन्हें समस्या हो तो किस थाने से रिगार्डिंग है, क्या है। तो सीओ साहब से ये पूछिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, क्रिमिनल नहीं हूँ, एसटीएफ को क्यों लगा रखा है मेरे पीछे? नहीं नहीं, हम क्यों लगाएंगे एसटीएफ? अरे जो बिना वर्दी वाले ये पुलिस वाले आ रहे हैं और कह रहे हैं गाड़ी में बैठो, ना इनके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है ना ही मैं किसी में अपराधी हूँ। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, आपने ये केवल क्या कहा है, आपने इसमें कोई समस्या तो मेंशन की नहीं है। नहीं तो समस्या क्या, आप ये बताइए। सीओ साहब को ये नहीं पता है मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में फायरमैन हूँ, महाराजगंज से मेरा सोनभद्र स्थानांतरण हुआ है, मेरा नंबर सर्विलांस पर लगा रखा है, 3-4 जनपद की पुलिस तलाश रही है मुझे। क्या मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हूँ? क्या अतीक अहमद के गैंग का हूँ? कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर हूँ जो रेल से उठा लोगे? आपका इस पर नंबर लिखा हुआ था, आपने क्या लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए? नहीं तो मैंने लिखा था, तो आप क्यों पूछ रहे हैं उस चीज को? आप जांच निष्पादित नहीं होगी ये? नहीं तो आप जांच कर रहे हैं ना, तो किस पत्र संख्या की जांच कर रहे हैं आप? वो मुझे पत्र संख्या भेजिए। मैंने आपको पढ़ के बता तो दिया कि ब्राह्मण समाज के नहीं थे परशुराम जी। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ जी, परशुराम जो थे वो ब्राह्मण समाज से नहीं थे, वो यादव के पुत्र थे। हाँ तो बस इतना ही कहना था आपको, शायद मैंने की और किसी थाने से कोई रिगार्डिंग कोई समस्या। हाँ, आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। और मैं किस परशुराम की बात कर रहा हूँ आपको पता है? मैं किस परशुराम की बात कर रहा हूँ? ये समाजवादी पार्टी के वहाँ भी थे और अभी इनका निधन भी हुआ है। क्या परशुराम समाजवादी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अब आप कौन से परशुराम को समझ रहे हो? आप भगवान परशुराम की बात कर रहे हो तो वो तो ब्राह्मण पुत्र ही थे। जी जी। हाँ, मैं दूसरे परशुराम की बात कर रहा हूँ, वो यादव पुत्र थे और फरसा कुल्हाड़ी वो भी रखते थे। आपके घर में ये बताओ, आपके घर में फरसा और कुल्हाड़ी है? आपके घर में फरसा और कुल्हाड़ी है? क्या कह रहे हो? आपने कभी कुल्हाड़ी चलाई है? कुल्हाड़ी चलाई है कभी आपने? जी चलाई है। तो क्या आप परशुराम हो जाएंगे? अरे अब मुझे ये बताओ महाराज जी, आपको कोई समस्या है इससे रिगार्डिंग? नहीं समस्या क्या, बिल्कुल पूरी समस्या है। आपको मैंने जो डाला है, जो IGRS है जिसकी जांच है, वो जांच करिए प्रॉपर तरीके से और सीओ साहब से कह दीजिए अनर्गल रूप से अगर पुलिस पे उठवाएंगे, STF पर पकड़वाएंगे तो फिर मैं उनको पार्टी बनाऊंगा न्यायालय में। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पैटिशनर इन पर्सन हूँ। वैसे मुझे आपके सीओ साहब से, आपके SP साहब से कोई शिकायत नहीं है ना? मुझे नाजायज रूप से परेशान किया जाएगा तो फिर शिकायत ही शिकायत है। मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, आप बता दीजिएगा अपने सीओ साहब को।